कर लेता हूँ। जी जी जी, तो बलवीर जी वेलकम, बलवीर जी वेलकम। सर जय हर सिंह वंदे मातरम सभी को। अ, सर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, आ रही आ रही। सर जैसा कि आरसीएम में आने का मेरा मेन उद्देश्य और जो मेरे गुरु थे श्री स्वर्गीय श्री ध्यान सिंह श्याम सर, उनके माध्यम से मैं इस सिस्टम पे आया था सर। और क्या कहते हैं कि उन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट किया। वो भी शिक्षक थे और अच्छे लेवल पे थे। और रहते हुए कोरोना काल पे एक ऐसी दुर्घटना हुई जो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, उसी बीच पे उनका देहांत हो गया। और उनके सम्मान के लिए मैं ताली चाहूंगा। और क्या कहते हैं सर, आपके मार्गदर्शन पे अ, उनसे मतलब उनके माध्यम से आपसे बातें होती रही कंटिन्यू, आप मुझे मार्गदर्शन देते रहे, बातें करते रह गए। तो उसी का नतीजा है कि आज हम इस सिस्टम पे यहाँ पे हैं और आप जैसे गुरु का सानिध्य हमको मिल रहा है। और इतने साथी हमारे आज इस सिस्टम को सीख रहे हैं और हम उस सिस्टम को हम भी सीख रहे हैं सर। और जैसा कि उनके न रहने पे थोड़ा सा हम डिमोटिवेट हुए थे, हमको बहुत कष्ट हुआ, दुख हुआ। तो उसके बाद अपन थोड़ा सा बिजनेस पे डाउन होने लगा था, बातें भी कम होने लगी थी, आपसे भी बहुत मतलब हमको लगने लगा था कि क्या दुनिया है ये, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो सर उससे मतलब आपने हमको प्रेरणा दी कि मतलब आप जैसे भी जो भी करना है धीरे धीरे करते रहो। और डेली मतलब शडोल पे तो रहते हो, शडोल पे रहते हो तो कंटिन्यू डेली आप क्या कहते हैं वंडरवर्ल्ड जाओ। वंडरवर्ल्ड पे आपके यहाँ तो अच्छा वंडरवर्ल्ड है, वंडरवर्ल्ड जाओ, वहाँ पे बैठो, लोगों से मिलो। आपके लोग मिलेंगे जो आपके साथी रहेंगे, वो उनको बुलाओ, उनसे बातें करो। और दूसरा क्या है सर कि जो भी आपने एक चीज हमको कहा कि मतलब वहां जाओगे तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अपना मतलब जो अच्छे लेवल पे होंगे वो भी मिलेंगे, और जो अच्छे लेवल पे नहीं होंगे वो भी मिलेंगे। दोनों लोगों से आपको सीखने को मिलेगा। और सर उसी का नतीजा है कंटिन्यू डेली हम मतलब वंडर वर्ल्ड जाना। आज भी सर जैसे आपने जिस दिन से कहा था, और आपने सिर्फ यही कहा था सर, आप जाओ और जाके सिर्फ कुछ नहीं करना, मुझे फोटो खींच के सेल्फी खींच के वहां से वंडर वर्ल्ड पे इनका मुझे शेयर करना। तो सर मैं वो चीज आपको शेयर किया और धीरे धीरे करके लोगों से मिलते रहे, लोग आते गए सर। जैसे अपने पूरे जितने भी लाइफ लाइन है सबका सहयोग रहा, इस लेवल पे पहुंचे। और सर जैसे कि आपने बता ही दिया कि मतलब शहडोल से बिलोंग करता हूँ, शहडोल के पास ही छोटा सा स्टेशन है, बुढ़ार स्टेशन है, वहीं पे बिलोंग करता हूँ मैं। और दूसरा पेशे से शिक्षक 2006 से इस जॉब पे हूँ, टीचिंग टीचिंग जॉब पे। टीचिंग जॉब के साथ रहते हुए इस सिस्टम को, अच्छे सिस्टम को मैं सीख रहा हूँ आपके सानिध्य में। और जैसा कि ये सिस्टम आने का मतलब अपन सर जब जॉब कर रहा था मैं, 2500 की जॉब हमारी लगी थी 2006 पे, 2500 फर्स्ट सैलरी हमको आ रही थी। कंटिन्यू सर 3 साल तक हम जॉब किए थे, 2500 पे ये जॉब किए थे, 2500 रुपया हमको मिल रहा था 3 सालों तक। 3 सालों तक 2500 पे जॉब करने के बाद ये चौथे साल में जैसे अपन वो हुए तो सर 15% हम लोग की सैलरी बढ़ी थी। तो 15% कितनी, 375 रुपया मानेंगे अपन, मतलब ये लगभग वही 375, मतलब 2800 कुछ रुपए मिल रहे थे, 28 साढ़े 28 रुपए मिलने लगे थे हमको चौथे साल से। तो सर इसमें अपन को मतलब जीवन यापन करना, और मैं अपने घर से सर मतलब लगभग 100 किलोमीटर दूर रह के किराए का कमरा लेके रह के वहां पे मैं इस सिस्टम को मतलब वहां पे रह के मतलब किराए में रह के मैं 25-28 सौ पे 3 सालों तक काम किया, जॉब किया सर। और आज जबकि मैं इस सिस्टम पे ज्यादा से 4-5 साल हुआ सर, और इस सिस्टम पे मैं मेरी फर्स्ट इनकम तो नहीं मालूम सर, लास्ट इनकम मेरी जो मतलब आई थी 37,000 रुपया आई थी। मैं मार्च का जो क्लोजिंग हुआ था मई पे जो आई थी। और हर महीने सर कंटिन्यू मतलब 15,000 16,000 रुपया हर महीने इससे इस सिस्टम से आ रहे हैं सर। तो अपने को ये लगा सर कि मतलब हम इतनी पढ़ाई करने के बाद मतलब 6 वर्ष से लेके 18 साल तक, मतलब 12 साल तक हमने पढ़ाई की। और 12 साल पढ़ाई करने के बाद हमने जब जॉब किया, मैं सेकेंड ईयर पे था सर तभी मेरी जॉब लग गई थी। तो उसमें हमको 25 रुपया जॉब मिल रहा था, और वो भी इतने साल अपने वो करने के बाद। परंतु यहाँ पे अपन सर जो मार्केट का सामान जो डेली अपन यूजेस कर रहे हैं, हमारे घर के लोग, पूर्वज लोग यूज करते आ रहे हैं, इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उसके माध्यम से
3 से 4 सालों पे सर आज 14,000 15,000 रुपया इनकम आ रही है, तो कम नहीं है सर। और क्या कहते हैं, अपने लेवल पे अपने को कैसे अपन डेवलप कर सकते हैं, आप जैसे गुरु मिले हैं सर, और जैसे सभी साथी हमारे साथ पे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग साथ मिलजुल के अच्छा काम हो रहा है सर। धन्यवाद सर जार से। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली बलवीर जी के लिए बजाएंगे सभी साथी। बलवीर जी जो हमारे साथी हैं ये पेशे से टीचर हैं और शहडोल के आसपास हैं। जैसा आपने बताया बीच में आपके मन में भी एक निराशा आती है कि बिजनेस नहीं बढ़ रहा, बिजनेस नहीं बढ़ रहा। उस दौरान हमने कहा था कि आप सिर्फ एक ही काम करो कि वंडरबर्ड पिकअप सेंटर जाओ, वहां से फोटो भेजो। बाई चांस ऐसा रहा कि शहडोल में वंडरबर्ड पिकअप सेंटर रहा और आपने लगातार वो करना चाहा। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट जो मैंने आपको कई बार बताया कि पूरी हमारी टीम बने डिजायर में, इनकी टीम में जैसे ही किसी का 1500 2500 5000 कंप्लीट होता है, ये उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, मुझे भेजते हैं और पोस्टर वगैरह अपने आप बनवा लेते हैं। उसके लिए हमको परेशान नहीं करते हैं। लेकिन आप बहुत जबरदस्त कंट्रोल इनका बिजनेस पे रहता है। तो अपनी टीम के हर व्यक्ति का 1500 2500 जिसका भी होता है वो देखकर वाच कर कर बिल बनाते रहते हैं। ये अच्छी क्वालिटी है। लगातार जूम मीटिंग का हिस्सा रहते हैं, वीडियो कॉल कर कई बार नहीं बैठते हैं। लेकिन ये बात ये कन्फर्म है कि वो हर दिन सुबह शाम अपना समय निकालकर सीखने का प्रयास करते हैं। बताइए आपको अभी जब अब तो आपने एक अच्छा लेवल प्राप्त कर लिया है, और जो आने वाले सालों में, जो 3 साल में आपको अभी 15 20 हजार के लेवल पर आप पहुंचे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 3 सालों में, अगले 3 सालों में क्या हो सकता है बलवीर जी? सर 3 सालों पे, आने वाले 3 सालों में सर इनकम लगभग सर नहीं होगी तो 70 से 80 हजार इनकम होगी सर। अपन आप ये मान रहे हैं कि टेक्निकल जी। टेक्निकल टेक्निकल पे अपन होंगे सर, लगभग तीन दो मतलब अपन तो प्लानिंग अपनी है कि वो 2026 पे ही अपन टेक्निकल कंप्लीट करेंगे सर। और 60 से 70 हजार रुपया पर मंथ, मतलब जो आज मेरी उसमें सैलरी सर, शिक्षा विभाग में टीचिंग उसमें है सैलरी, उससे अधिक सैलरी होगी 3 सालों बाद सर। बहुत पूरा बढ़िया। पूर्ण विश्वास सर। जी जी बिल्कुल 100% आपका विश्वास है लगातार, आप इसलिए आप लगातार मीटिंग सेमिनार में रहते हैं। और सभी साथियों को बता दें कि बलवीर जी बहुत ही सरल व्यक्ति हैं। बहुत सारे सोर्सों का उपयोग किया है। कुछ साथियों ने रूबरू उनसे मुलाकात भी करी है। सबसे ज्यादा उनका सानिध्य रहता है राजेश मिश्रा जी के साथ, क्योंकि राजेश मिश्रा जी बहुत करीबी साथी हैं और वो रहते हैं। तो राजेश मिश्रा जी बताइए बलवीर जी के बारे में। राजेश जी। जी सर, जी सर। आज आज की जो स्टोरी आई है सर बलवीर जी की, बहुत शानदार उनकी स्टोरी है और बहुत शानदार साथी भी हैं हमारे वो। और बहुत सारे अपने बातचीत करते हैं, बिजनेस पर्पज पर अपनी बहुत सारी बातें होती हैं। और बहुत ही शानदार अच्छे स्वभाव के हैं। और ऐसे ही दूरदृष्टि के भी हैं वो। और जो दूरदृष्टि के लोग रहते हैं निश्चित रूप से वो अपना आज ही अपना मतलब विचार प्रकट कर दिए हैं कि हम आने वाले समय में क्या इसको हासिल करना है, उसी हिसाब से वो काम करेंगे, ये हमारी शुभकामना है। शानदार बधाई है सर हमारे बलवीर जी की। अभी स्टार पिन अचीवर हुए हैं, आने वाले समय में गोल्ड हो, स्टार गोल्ड हो, ऐसी मेरी शुभकामना है बलवीर जी। और मेरा सानिध्य बराबर सर को मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू सर। जी जी एक और लीडर हैं आनंद राम पोर्ते जी, जो कि छत्तीसगढ़ बिहार छत्तीसगढ़ में रह के बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं मेंटली। जी सर। सभी साथियों को नमस्कार। ये बलबीर सर जो है ना, हकीकत में इंसान नहीं समझ पाते हैं सर। जब तक मीटिंग सेमिनार और बड़ी बड़ी जैसे सेमिनार होती है और मीटिंग, छोटी छोटी मीटिंग और ये वेबिनार वाले में यदि लोग नहीं बैठ पाते हैं, यही गलती है कि इसीलिए कहते हैं कि ये नौकरी वालों का है। इन लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये आने वाले हमारे सेकंड जनरेशन है करके। जब कर्मचारी लोगों को जरूरत पड़ रहा है एक्स्ट्रा इनकम का, तो क्या पड़ता है, तो इंसान कहते हैं, ये नौकरी पे से नहीं भैया आने वाला जब कर्मचारी आवाज। लोग इतने ही है। जी 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 आवाज आवाज थोड़ा सा पोर्ते साहब, क्योंकि ऐसे चैलेंज वाले इलाके में रहते हैं जहाँ पर थोड़ा सा नेट का चैलेंज रहता है। और विनय निगम जी बहुत करीब रहते हैं बलवीर जी के। विनय जी आज वीडियो खोल लीजिए, विनय सर।
जय आरसीएम सर। जय श्याम जय श्याम। जी सर। हाँ, करीब तो हर समय साथ ही में रहते हैं। मुश्किल से वही रात के टाइम अलग होते हैं। और बलवीर सर ही ने बिजनेस में हमको लाया, और अभी भी लगे हुए हैं। अभी भी अपन दोनों लगभग बंडरवर्ड में साथ में ही थे, कल की प्लानिंग में थे। जी और जी जी। बलवीर सर ने तो 26 तक खींच दिया। हम तो ये चाह रहे हैं कि ये 25, मतलब लास्ट 25 में ही अपन टेक्निकल हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से जबरदस्त आपका कमिटमेंट है तो बिजनेस होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये बिजनेस बहुत ही संभावना का बिजनेस है, और बलवीर जी ने ऐसी संभावना देखकर इस परिवार में आए थे। पंकज जी हमारे बीच हैं, पंकज जी का भी जरूर कुछ जोश देखना जरूरी है, और एक्साइटेड लीडर हैं जी पंकज सर। जी जी सर, धन्यवाद। और बलवीर सर को बहुत बहुत बधाई। क्योंकि कहते हैं ना सर, बहादुर कब कहाँ किसी का आसरा और एहसान लेते हैं। वो तो वही करते हैं जो वो ठान लेते हैं। और ये क्या है कि जुनूनी लोग हैं। क्योंकि हमेशा जो चाहते हैं वही पाते हैं। क्योंकि कौन क्या कहता है इससे इनको फर्क नहीं पड़ता। और कौन क्या कहता है जिसको फर्क नहीं पड़ता, वही आने वाले समय में इतिहास रचता है सर। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो लोग हंसने में रुक गए हैं वो वहीं रुकने के बाद सड़ गए हैं। और जो हंसने के बाद अपनी रफ्तार को बढ़ा लिए हैं, वही लोग इतिहास को बदल दिए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पूरी टीम को आज जो बलवीर सर की कहानी है। क्योंकि आज हम 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 की नौकरी में व्यस्त हैं। लेकिन एक सरकारी कर्मचारी, क्योंकि अपने साथ बहुत सारे लोग सर कर्मचारी सरकारी जॉब में अच्छे जॉब पे होते हुए भी इस बिजनेस को कर रहे हैं। चाहे वो भानु प्रताप जी हों, चाहे एसपी वर्मा जी हों, और जो सरकारी जॉब पे बहुत सारे टीचर हैं, बलवीर जी हैं। तो मतलब मेरा कहने का, अगर इन लोगों को बिजनेस समझ में आता है तो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। क्योंकि हम आने वाले समय में अपने बच्चों को क्या दे के जाएंगे। जो बोलते हैं ना कि हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, एक बार उस जगह से अपने आप को हटा के देखें। क्योंकि कोई टीचर और कोई भी मास्टर, कोई इंजीनियर अपनी नौकरी अपने नेक्स्ट जनरेशन को नहीं दे सकता। लेकिन आरसीएम का ये एक इतिहास है। ना जाने एक छोटी सी इनकम से शुरू होने के बाद किसी लेवल से वो गए, लेकिन उनका जो बिजनेस ट्रांसफर वो बड़े लेवल पे हुआ। और इससे बड़ा प्लेटफॉर्म, इससे बड़ी सुरक्षा और इससे बड़ा फ्रीडम दुनिया में कोई नहीं हो सकता, और ना है सर। धन्यवाद। जय आरसीएम। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सभी का। स्वाति मैडम भी कुछ बोलना चाहती हैं, जो वीडियो खोल कर बैठे हैं, उन्हीं का हम फीडबैक ले रहे हैं। जी स्वाति मैडम। नमस्कार सर, जय आरसीएम। वेबिनार में उपस्थित सभी लोगों को जय आरसीएम। और बहुत ही अच्छा लगा, बलवीर सर की कहानी सुन के बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने ये बात पहले भी सुनी थी कि बलवीर सर पिकअप सेंटर जाते थे, बैठते थे और वहां से फोटो खींच के भेजते थे। उसके बाद उनका पूरा विजन चेंज हो गया। तो ये बात सही है, लगातार पिकअप सेंटर जाने बैठने से बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। और मैंने खुद भी ये चीज देखा है कि मैं भी ऐसा होता था कि जब मैं टीम में कई बार लोगों के अपन सामान लेके जाते थे, पहुंचाते थे। आज ऐसा समय है सर कि मेरी टीम में ऐसा एक बंदा नहीं है जो कह दे कि मैंने किसी के घर में सामान पहुंचाया होगा। हमने टोटल बंद कर दिया। पूरी टीम खुद पिकअप सेंटर आती है, सामान लेती है। और पिकअप सेंटर आने के ही फायदे हैं कि टीम भी काफी डेवलप हो रही है। तो बलवीर सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी शुभकामनाएं कि बहुत जल्दी वो रॉयल्टी अचीवर बने सर। थैंक यू सर। जय आरसीएम। जी जी, बहुत बढ़िया। पुष्पेन चौरसिया जी हमारे पीछे हैं। जी सर, पुष्पेन सर। जी सर, सभी साथियों को जय आरसीएम। और सर, कहानी तो सभी की बननी है, क्योंकि अच्छे लोगों की संगत में रहना है और सिस्टम को फॉलो करना है और मंदिर जरूर जाना है। मंदिर मतलब आरसीएम पिकअप सेंटर। पिकअप सेंटर जो व्यक्ति जाएगा वहाँ अच्छे लोग, अच्छे लीडरों के संपर्क में रहेगा, और वही व्यक्ति आगे बढ़ता है सर, जो सिस्टम को फॉलो करता है। जय आरसीएम। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और निश्चित रूप से आप सभी